जान ली हैं तो आज हम बताएंगे कि स्टैट्स की मेन इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब बातें हमारे ऑब्जेक्ट से ही निकल कर आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, और वो है हमारा क्या, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स। जो मेन पॉइंट है हमारा वो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। ध्यान दें सभी, हर इको में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास जो रिसोर्स होते हैं वो क्या हैं, लिमिटेड हैं, और वांट्स अनलिमिटेड हैं, और उन्हें पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारी साधनों का पूरा प्रयोग करते हैं ताकि हम उन प्रॉब्लम से बच सकें। और अगर बात करें स्टैट्स की, तो स्टैट्स हमें क्या हेल्प करता है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेस करता है, यानी कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम में प्रोडक्शन कितना करें उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारी जो हेल्प करता है वो कौन करता है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जैसे क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। जैसे बात कर लेते हैं हम, किसी भी एक देश में एक व्यक्तियों की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से जो लोगों के पास रोजगार है उसकी क्या है, कमी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े हैं आपको कलेक्ट करने होंगे कि कितने लोग, कितने परसेंट लोग क्या हैं, बेरोजगार हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो क्वांटिटी एक्सप्रेशन होगा वो हमें कहां से पता चलेगा, हमारे स्टैट्स की वजह से ही पता चल सकता है। हर साल देश में जनगणना होती है, उसमें क्या पता लगता है, यही पता लगता है कि हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी बेरोजगारी इंडिया में फैली हुई है। हम उसको क्वांटिटी मतलब संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये पहला बेनिफिट हो गया हमारे स्टैट्स का, जिसमें हम डेटा कलेक्ट करते हैं, जिससे हम इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जान पाएंगे। किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, क्वांटिटी फॉर्म में, यानी कि संख्या के रूप में आप उसे एक्सप्रेस कर सकते हो। सेकंड जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहता है हमारा कंपैरिजन, यानी कि अगर आप बात करें स्टैट्स की, अगर आपने डेटा प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से और बिल्कुल एक्यूरेट डेटा इकट्ठा किया है तो कंपैरिजन करना यानी कि तुलना करने में हमारे लिए बहुत बेनिफिट रहता है। इंटरसेक्टरल मतलब ये हो गया, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिख दिया है, जैसे अर्बन एरिया और रूरल एरिया। अगर आप अर्बन एरिया और रूरल एरिया की बात करें तो अर्बन में कितने लोग रहते हैं, कितनी वहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगाई गई हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, इकोनॉमिकली वो कैसे मतलब बिलीव करते हैं, कैसा उनका पोजीशन है। और बात करें रूरल एरिया, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ पर जो लोगों की इनकम है वो कैसी है, और कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोनों ही चीज़ों के बारे में अगर हम स्टडी करके उनके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं, और ये पोर्शन जो हमारा है स्टैट्स की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। यानी कि जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्टरल कंपैरिजन कर सकते हैं कि गाँव में और शहरी एरिया के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनके अंदर इंपॉर्टेंस हैं और क्या उनके अंदर सिमिलैरिटीज रही हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है हमारा वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, संबंध बताना। आपको क्या करना होगा, एक संबंध बताया जाएगा कि भाई देखो ये जो हुआ है उसका कारण क्या था और ये हुआ है वो क्यों हुआ है। समझिए ये चीज़, यानी कि आप देखिए बात कर लेते हैं हम, जैसे कि अगर किसी इकोनॉमिकली में क्या हुआ, एकदम से प्रोडक्ट की डिमांड है वो एकदम से डाउन चली गई है, तो उसका जो रीज़न रहा, क्या दूसरे गुड्स रहे या उसकी खुद की प्राइस रहा या सीजन इफेक्ट पड़ा, किस तरह के इफेक्ट्स उस पर पड़े हैं। तो ये सारे कारणों का पता हमें कहाँ से चलेगा, स्टैट्स से पता चलेगा। हम जब डेटा इकट्ठा करेंगे, कलेक्ट करेंगे आंकड़े, उनसे हमें सारी जानकारी मिल जाएगी, भाई हमारी फर्म को इस तरह से लॉस हुए हैं, इस वजह से प्रॉफिट हुए हैं। तो कारणों का पता इफेक्ट की वजह से हमें पता चल जाता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ। ये रिलेशन अगर हमें पता चल जाए तो हमारी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो ठीक करने में, सुधार लेने में हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल दिया गया है सजेशन टू द गवर्नमेंट, यानी कि अब जो हो रहे हैं कार्य उनको ध्यान रखते हुए और जो पहले हो चुके हैं उनको ध्यान रखते हुए हम गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और हमारी जो कंडीशन है वो बेहतर हो सकती है। तो गवर्नमेंट को हम सजेस्ट करते हैं हर साल, किस वजह से, ताकि हम जो डेटा इकट्ठा करते हैं, स्टैट्स इकट्ठा करते हैं, ये सब उसी की इंपॉर्टेंस है कि हम अपनी कंडीशन को देखते हुए सब चीज़ों के कारणों का पता बताते हैं और ताकि सजेस्ट कर देते हैं कि आगे कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा फोर्थ, वो रहेगा हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिकल थ्योरीज। इकोनॉमिक थ्योरी क्या होती है, इकोनॉमिकल थ्योरी क्या होती है, कई सारे अर्थशास्त्री रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने इको को अलग अलग बातों से बताया है, हर चीज़ें उन्होंने बताई हैं, क्योंकि वो देखो उन्होंने पुरानी अर्थव्यवस्था, पिछले जो आंकड़े देखे उनके हिसाब से उन्होंने क्या किया, आगे फ्यूचर देखा। कईयों ने हमें ये बताया कि हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन अब आगे आने वाले समय में कैसी होगी, रुपया के दाम बढ़ेंगे घटेंगे, डॉलर बढ़ेगा या गोल्ड के दाम है, इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही होगा नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, सारी इकोनॉमिकल थ्योरीज कहाँ
से बनी है? स्टैट्स से बनी है। अगर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्रियों के पास डेटा ही नहीं है, उनके पास प्रॉपर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो क्या वो पॉलिसी तैयार कर पाएंगे, थ्योरीज तैयार हो पाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं प्राइस और डिमांड को लेकर के। आप देखते हैं पुराने टाइम में हमने जो प्राइस थे प्रोडक्ट के वो क्या हो रहे हैं? कम थे, धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं। किस वजह से? ये डिमांड और सप्लाई की वजह से होता है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है? कम होती है, और प्राइस बट अगर घट जाता है तो डिमांड उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ये एक थ्योरी बनी जो क्या किया गया? स्टैट्स को देखते हुए, पुराने आंकड़ों को देख करके एक अंदाज़ा लगाया गया है, और ये बिल्कुल सही थ्योरी है, और यही आज के टाइम पे बहुत फॉलो भी की जाती है कि आप सिर्फ एक कम दाम करके ही प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या कर सकते हो? बढ़ा सकते हो। तो इकोनॉमिक्स ने हमें ये बनाया, थ्योरी बनाई है, और ये किसकी वजह से बनी है? स्टैट्स की वजह से ही बन पाई है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा वो है इकोनॉमिकल फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग क्या होता है? फोरकास्टिंग मतलब प्रेडिक्शन करना, भविष्यवाणी कर देना। इकोनॉमिस्ट ने आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी होने वाली हैं, ये चीज़ें पहले ही इकोनॉमिस्ट ने हमें बताई थी। उन्होंने हमें आगाह किया, हमें इंफॉर्मेशंस जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी उन्हें देखते हुए आगे के बारे में वो जानकारी हमें देते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिकल फोरकास्टिंग, यानी कि प्रेडिक्शन। यानी कि अब आने वाले टाइम में, अब मान लो अब गर्मियाँ आने वाली हैं, अब गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों के जो इक्विपमेंट्स हैं जैसे एसी है, कूलर है, फ्रिज है, और इनकी डिमांड क्या होंगी? आगे बढ़ने में आएंगी। आइसक्रीम है, ठंडी चीज़ों की डिमांड क्या होंगी? बढ़ेगी। और गर्म कपड़ों की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये इकोनॉमिकल फोरकास्टिंग है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, और ये चीज़ें की पॉलिसी का तैयार करने की वजह से ये सारी चीज़ें में कहाँ से मिलेंगी? इंफॉर्मेशन हमारी सारी स्टैट्स से ही मिल पाती हैं। तो इसीलिए मेन टारगेट हमारा क्या रहेगा? स्टैट्स को कलेक्ट करना, डेटा कैसे इकट्ठा करना है, कौन से मेथड को यूज़ करना है, ताकि उनसे हम सारे कार्य कर पाएँ बिल्कुल सही वे में। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, लास्ट पॉइंट है हमारा, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी। सरकार क्या करती है? हर साल के जब स्टार्टिंग होता है तब क्या बनाती है? बजट बनाती है। जो इनकम टैक्स के और सेल्स टैक्स के, जीएसटी वगैरह हैं, उनके सबके टैक्स के जो रेट हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। ये सब बातें कहाँ से डिसाइड होती हैं, कैसे डिसाइड की जाती हैं? हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और वो क्या करते हैं? बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, और वो क्या करते हैं? पुराने आंकड़े यानी कि स्टैट्स की हेल्प लेते हैं। पुराने ज़माने में क्या था, पहले कैसे हम उसको हैंडल करते थे प्रॉब्लम्स को, उसको ध्यान में रखते हुए ही आगे के लिए, फ्यूचर के लिए वो क्या करते हैं? सारी प्लानिंग तैयार करते हैं, सारी पॉलिसीज़ तैयार करते हैं, ताकि जो पहले गलतियां रही, जो कमियां रही, उन्हें पूरा किया जा सके, उन्हें सॉल्व किया जा सके। इसीलिए हम टैक्स रेट्स हैं और बजट्स हैं वो पहले ही तैयार करते हैं। बजट की बात करें तो हर साल स्टार्टिंग में ही सरकार क्या तैयार करती है? एक बजट तैयार करती है, जिसमें सारे खर्चे और सारी इनकम के बारे में पहले ही बता दिया जाता है कि इस साल सरकार इतने रुपये खर्च करने वाली है हमारे देश में। तो इससे हमारी क्या रहती है? फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल रहती है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी के लिए सरकार क्या करती है? स्टैट्स का यूज़ करती है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैट्स। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं फटाफट। क्या है फर्स्ट पॉइंट? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशंस ऑफ इकोनॉमिकल पॉलिसी, यानी कि जितनी भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आई हैं हमारी पॉलिसीज बनाने के बाद, हम इन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। और स्टैट्स की वजह से ही आज हमारे पास सारा डेटा क्या रहता है? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन रहता है। क्वांटिटी मतलब एक संख्या के रूप में हमारे पास सारा प्रमाण के रूप में रहता है, हमारे पास सारा रिकॉर्ड कंप्लीटली तैयार है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पिछले साल कितनी बेरोजगारी थी, उससे पिछले साल कितनी बेरोजगारी थी, ये सारे आंकड़े हमारे पास कलेक्टेड हैं, सारे के सारे कंप्लीट हमारे पास रिकॉर्ड में नोटेड हैं। सेकेंड पॉइंट है इंटर सेक्टरल कंपैरिजन। हम दो सेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रूरल और अर्बन एरिया में, कि रूरल एरिया की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, अर्बन में क्या चल रहा है, कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितने लोग रोज़गार मिल गया है, कितने बेरोज़गार हैं, ये सब चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? दोनों में एक कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। किसकी वजह से? स्टैट्स की वजह से। और तीसरा पॉइंट, वर्किंग आउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। आप क्या जो कारणों का पता कर सकते हो भी, ये हुआ तो कैसे हुआ, जो रिजल्ट्स आए हैं उनका क्या कारण रहा, अच्छे बुरे जो भी रहा वो क्यों आया, उनका पता हमें स्टैट से चलेगा, और आगे के लिए हम सजेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, ताकि वो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। उसके बाद कंस्ट्रक्शंस ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज, जो भी इकोनॉमिक्स जितने भी अर्थशास्त्री रहे हैं, इकोनॉमिक्स रहे हैं, उन्होंने जो थ्योरी बनाई है वो सारी थ्योरी बनाने के रीज़न क्या रहा, लॉजिक क्या रहा? स्टैट्स रहा। जो पुराने डेटा देखे गए, पुराने सालों के जो आंकड़े देखे, उसी से उन्होंने पॉलिसी तैयार कर दी और भविष्यवाणी करने में उनको बहुत मदद मिली। तो नेक्स्ट में यही था हमारा इकोनॉमिकल फोरकास्टिंग। वो क्या कर सकते थे? पॉलिसी के बनाने के चलते उन्होंने क्या किया? पुराने
पुराने आंकड़ों को देख करके फ्यूचर को देखने की थोड़ी सी उनमें पावर आई कि वो क्या कर सकते थे, देख सकते थे कि आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमिकली कंडीशंस क्या होने वाली हैं। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए वो क्या करते हैं, हर साल पॉलिसी बनाते हैं, बजट बनाते हैं, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, अपनी डेवलपमेंट को और कर सके, बढ़ा सके और ग्रोथ कर सके हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो